नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। बात करेंगे मेरठ में महाभारत के रहस्य लोक की। आखिर तक्षक का क्या रहस्य है? क्या 5000 साल से आज भी मेरठ के उस आश्रम में तक्षक आता है? क्या यह सच है कि आश्रम के अंदर एक नाम लेने से आज भी नागलोक डर जाता है? आखिर उस आश्रम से और नागलोक का कनेक्शन क्या है, आज समझेंगे। साथ ही उस कहानी को भी आपको दिखाएंगे जो 5000 साल पुरानी है। पांच फन जो आता है। हाँ जी। अच्छा, जो सांप आता है उसके 5 फन है। 5 क्या फन। तक्षक है? वो तक्षक नाग है। तक्षक नाग है। हाँ 5 फन है उसके। अगर उसके पन्नू 5 टेक दिया और तो कट्ठा घनी वो निकट जाएगा। इतनी आज भी शक्ति यहाँ है। आखिर इस आश्रम में कौन सी ऐसी शक्ति है? पुजारी किसकी महिमा का बखान कर रहे हैं? इसी रहस्य को समझने के लिए न्यूज 18 की टीम मेरठ से निकली थी। मन में कई सवाल थे। ये सिर्फ काल्पनिक कहानी है या सच में ऐसा कुछ हुआ था जिसका जिक्र आज भी लोग करते हैं? इस मोटर के भीतर नहीं खाते, बाहर काटो कुछ भी, पर इस मोटर आश्रम के अंदर नहीं खाते हैं। यह सच्चाई कहानी है इसकी। दावा किया जाता है कि आज भी महाभारत का तक्षक नाग यहाँ पर आता है। आज भी तक्षक नाग की मौजूदगी लोगों को एक ऐसी कहानी की याद दिलाती है जो 5000 साल पहले यहाँ पर घटित हुई थी। जो सांप आता है रात के पूर्णवासी को, उसकी घोर में सुनती है और मैं देखता हूँ उसे। एक दिन का मुझे पता, मैं नहा के आया 12 बजे सही, और मैं उठ कर देखा ढूंढने पर गया मैं, और तुम हाँ बैठा। मैं बोला प्रभु ऐसा तो करो ना। वो बेचारा लिकड़ गए, चलो वह जगह दिखा, मैं जहाँ को लिकड़े और जहाँ को आ गए। इस देवभूमि से इतनी कहानियां जुड़ी हैं जिसको सुनाने में कई महीने लग सकते हैं, लेकिन आज जो कहानी हम बताने जा रहे हैं वो बहुत ही रहस्यमयी है। नागलोक सुनने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन मेरठ से 40 किलोमीटर दूर किला परीक्षितगढ़ में आज भी नागलोक की हजारों कहानियां कही जाती है। कहा जाता है कि ये वही हवन कुंड है जिसमें धरती से सभी नागों की आहुति दे दी गई थी, और भगवान की कृपा से धरती पर सिर्फ एक ही सांप बच गया था। किला परीक्षितगढ़ के कोने कोने में नागों से जुड़ी हुई एक से बढ़कर एक रोमांचक कथाएं, रोमांचक मान्यताएं। और उन्हीं कहानियों को समझने के लिए हम किला परीक्षित और श्रृंगी ऋषि के आश्रम पहुंचे थे, जहां मौजूद पुजारी से लेकर इतिहासकारों ने ऐसी जानकारी दी जो चौंकाने वाली थी। नाग, ये शब्द सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन परीक्षित नाग में ऐसा, परीक्षितगढ़ में ऐसा नहीं होता। वहां पर एक नाम के जाप से ही सारे नाग भाग जाते हैं। कहा तो यहां तक जाता है कि अगर किसी नाग के ऊपर पैर भी पड़ गया तो वो काटता नहीं। इतना ही नहीं, वहां रहने वाले इंसान नाग की मौजूदगी को समझ जाते हैं, भाप जाते हैं। आखिर ऐसा क्या होता है और क्यों होता है? वो कहानी क्या है जो परीक्षितगढ़ से जुड़ी है? देखिए ये रिपोर्ट। ये राजा परीक्षित की भूमि है। कहते हैं कि एक नादानी उनकी जिंदगी पर भारी पड़ गई थी। उन्होंने हवन किया, तप किया, फिर भी मौत से बच नहीं पाए।
7 दिनों तक जान बचाने के लिए कई जतन किए, लेकिन श्रृंगी ऋषि के श्राप से नहीं बच पाए। किला परीक्षितगढ़ का नाम किला परीक्षितगढ़ यूं ही नहीं पड़ा। यहाँ कभी अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र परीक्षित राजा हुआ करते थे, लेकिन सर्पदंश से उनकी मृत्यु के बाद इस जगह की यादें सांपों से जुड़ गई। कहते हैं कि राजा परीक्षित ने अपनी मौत को खुद ही दावत दी थी। उसकी वजह आप श्रृंगी ऋषि के गले में इस सांप से समझ सकते हैं। श्रृंगी ऋषि के गले में लटकते इस सांप के बारे में कई कहानियां सुनाई जाती हैं। महाभारत काल के दौरान ये सांप राजा परीक्षित ने श्रृंगी ऋषि के गले में डाला था। कहते हैं इस घटना के बाद सिर्फ 7 दिन ही राजा परीक्षित जीवित रहे। अभिमन्यु और उत्तरा से जो है परीक्षित जो है इनका जन्म हुआ था और भगवान श्री कृष्ण ने इनकी गर्भ में रक्षा करी थी। जब परीक्षित जी किसी कारणवश या भूलवश श्रृंगी ऋषि को इन्होंने अपमान कर दिया था, उनके गले में सांप डाल दिया था, तब श्रृंगी ऋषि ने उनको श्राप दिया था कि आपकी मृत्यु भी तक्षक का नाक के काटने से होगी, जिस तरह आपने मेरे गले में मृत सांप डाला है। अब उसमें उन्होंने चूँकि उन्होंने कलियुग को स्थान दिया था और उन्होंने सोने का मुकुट पहन रखा था। जैसे ही उन्होंने अपना मुकुट उतारा, उन्हें कलियुग चला गया, उनको अपनी भूल का बड़ा पछताप हुआ। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। एक कहानी के मुताबिक अपनी जान बचाने के लिए परीक्षित ने ऋषि वेद व्यास के पुत्र ऋषि शुकदेव से 7 दिनों तक भगवत पुराण सुनी। जब कथा खत्म हो गई तो परीक्षित ने ऋषि से कहा कि उन्हें ब्रह्म ज्ञान हो गया है, अब उनकी मौत नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। और फिर उन्होंने अपना जो शरीर अपना भगवान के नाम में लगाया और तक्षक सांप ऐन समय पर आया और तक्षक सांप ने जैसे उनको काटा, उनका शरीर मिट्टी में मिल गया। कहते हैं कि तक्षक सांप उनके जूते में था। जैसे ही उन्होंने जूते में पैर डाला, उसने डस लिया और परीक्षित की मौत हो गई। परीक्षित की मौत के पीछे एक और कहानी सुनाई जाती है। कहा जाता है कि उन्होंने सांप से बचने के लिए एक शीशे का महल बनवा लिया था। सांस लेने के लिए एक पतली सुराख को छोड़कर पूरा महल बंद था। उन्हें लगा कि मोटा सांप सुई जैसी सुराख से अंदर कैसे आएगा, लेकिन होनी को कौन टाल सकता था। एक दिन उनके खाने के सेव में सांप चला आया और उसी ने डस लिया। अब परीक्षित जी के जो पुत्र का नाम था वो जन्मेजय था। जब उनको ये पता लगा कि मेरे पिता की मृत्यु तक्षक सांप ने करी है, तब उन्होंने अपने सारे ऋषि मुनियों को बुलवाया और उन्होंने ये उनसे बदला लेने के लिए एक सर्प यज्ञ किया। और सर्प यज्ञ करने पर उन्होंने नागों की आहुति दी। जब नागों की आहुति देते देते उन्हें बहुत देर हो गई, तब उन्होंने अपने आचार्य से पूछा कि अब तक तक्षक सांप की आहुति क्यों नहीं हुई। आखिर तक्षक सांप कहाँ था? जब धरती के सारे सांप मार दिए गए तो तक्षक सांप कैसे बच गया? इसे लेकर भी एक कहानी बताई जाती है। श्रृंगी ऋषि मंदिर में रहने वाले पुजारी बताते हैं कि सांपों को मारने के लिए जब जन्मेजय हवन करा रहे थे, उस वक्त तक्षक सांप भगवान शिव के गले में था। कई कहानियों में जिक्र है कि तक्षक सांप इंद्र की शरण में था और उस प्रजाति का विध्वंस कर ही रहे थे, जितने में फिर उनको अंत में रोक लिया गया कुछ ऋषियों द्वारा और कहा गया कि तुम इसका विध्वंस मत करो, क्योंकि जो तुमने करा है वही बहुत है। तक्षक सांप घबरा कर वो इंद्र देवता के यहाँ चला गया और उनसे अपने प्राणों की भीख मांगने लगा। तब उन्होंने बताया कि तक्षक सांप जो है वो इंद्र की शरण में है। अब जन्मेजय को बहुत गुस्सा है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अब इंद्र की भी जो है आप आहुति दे दो। जैसे वो इंद्र की आहुति के लिए उन्होंने उच्चारण किया, इंद्र जो देवता तक्षक को लेकर अपने जो है उनके पास आए जहाँ यज्ञ चल रहा था, और साथ में उनके देवताओं के गुरु बृहस्पति जी को लेकर आए। बृहस्पति जी उन्होंने कहा कि हे जन्मेजय, आप ये काम गलत कर रहे हो। ऋषियों के कहने पर जन्मेजय ने सांपों को खत्म करने वाला हवन रोक दिया और इस तरह तक्षक सांप बच गया। जितने सांप थे, कितने की नवे बन रही है, ये इन्हें सब तड़वा दिए। एक सांप बचा था जो भोले भंडारी ने बचा था, वो आज वो वहाँ मौजूद आता है। मावस को पूर्णवासी को बराबर आता है। उन्हें सर्प आता है। आप बता रहे थे कि जो सर्प आता है उसके 5 फन हैं। 5 फन है जी। जिस भाई को अखिन आता आकर देख लियो।
और कुल 1 मीटर का है नहीं। 1 मीटर का? हाँ, 1 मीटर का बस। इंद्र और ऋषि मुनियों के कहने पर जन्मेजय ने यज्ञ रोक दी। नागलोक एक तरह से खत्म हो चुका था। नाग तक्षक इतना डरा हुआ था कि वो डर आज भी किला परीक्षित में सांपों के अंदर दिखाई देता है। मेरठ के दूसरे इलाकों में भले ही सांप काट ले, लेकिन ऋषि श्रृंगी इस आश्रम में सांप किसी को नहीं काटते, किसी को नहीं डसते। देखिए ये रिपोर्ट। मंदिर के पुजारी की माने तो आज भी तक्षक सांप यहाँ पर आता है। आज भी उस सांप की मौजूदगी को लोग महसूस करते हैं। आज वो वहाँ मौजूद आता है। मावस को, पूर्णमासी को बराबर आता है। सर्प आता है? आप बता रहे थे कि जो सर्प आता है उसके 5 फन हैं। 5 फन है जी। जिस भाई को यकीन आता आकर देख लियो। कहते हैं कि न तो तक्षक सांप किसी को काटता है और न ही कोई और सांप यहाँ पर किसी का नुकसान करता है। तो आज भी जन्मेजय का नाम लेने भर से ही सांप दूर भाग जाता है? बहुत दूर। नाम ले लो, इनका सांप या काटता नहीं, और जो काट लिया बचा नहीं। पर काटते नहीं। सांप नहीं काटता? नहीं काटता। सर्प की घटनाएं बहुत कम होती हैं इस जगह पर। नहीं, काटता ही नहीं। ये तो उसके पूंछ पाँव भी देख ले, भाज का निकट जाएगा। अगर इस धरती पर परीक्षितगढ़, किला परीक्षितगढ़ की धरती पर अगर कोई सांप की पूंछ में भी पैर रख दे तो काटेगा नहीं? नहीं काटता है। इस बाउंड्री के भीतर नहीं काटता है। श्रृंगी ऋषि का यह आश्रम आज भी महाभारत काल की कहानी सुनाता है। यहाँ श्रृंगी ऋषि तपोवन भी है तो उनकी समाधि भी। श्रृंगी ऋषि की वो गुफा भी है जिसमें वो ध्यान लगाते थे। चलो आप दिखाऊंगे मैं भी। आप देख रहे हैं किस तरह से महाराज जी यहाँ पर रहते हैं। श्रृंगी ऋषि का ये आश्रम है, बढ़ला गांव, परीक्षितगढ़, मेरठ। और पुजारी जी यहाँ पर बताने जा रहे हैं कि यहाँ एक गुफा भी है और उस गुफा का भी एक रहस्य है। आप देखिए, हम उसी गुफा के अंदर दाखिल होंगे। अभी ये सुरंग नुमा जो आप देख रहे हैं, इसकी भी अनूठी कहानी है। जरा ये देखिए, बाबा जी पूरा बता रहे हैं कि कैसे गुफा का रहस्य है। ये परीक्षितगढ़ की धरती का रहस्य आप देख रहे हैं। परीक्षितगढ़ और सर्प का क्या रहस्य है, ये कहानी हम आपको दिखा रहे हैं। हम इस वक्त उस सुरंग के अंदर मौजूद हैं जहाँ बताते हैं कि पुजारी जी बताते हैं कि यहाँ क्या हुआ था। पुजारी जी, यहाँ जो आश्रम भी बंद कर रखा है, यहाँ पर लविश की मूर्ति भी है, सिंह ऋषि की और बिंग ऋषि की, दोनों बापू बैठा की वहाँ अगली मूर्ति है। वो भी देखियो, यह है गुफा जहाँ हम आके भजन कर रहे थे। अच्छा, तो ये सुरंग है, ये गुफा है? हाँ जी। अच्छा, इस गुफा में श्रृंगी ऋषि तपस्या किया करते थे? हाँ हाँ, यही तो है। मैं पर डबे है। चलो मैं दिखाऊंगा सभी। यह तो जब बंद कर दे क्यों, मैं हुए हो गए। सुरंग से निकलने के बाद आश्रम के पुजारी उस जगह लेकर पहुंचे जहां पर श्रृंगी ऋषि तप किया करते थे। और वहीं पर एक कुआं है जिसका पानी पीते थे। इसी का जल पिया करते थे श्रृंगी ऋषि, और इसी के जल को पी करके यहीं ये हवन कुंड था, यहीं पर हवन किया जा रहा था, हवन किया गया था, और यहीं पर वो तपस्या किया करते थे। और यहीं पर राजा परीक्षित को श्राप दिया गया था। और आज भी ये स्थान श्रृंगी ऋषि आश्रम के नाम से जाना जाता है, श्रृंगी ऋषि आश्रम के नाम से पहचाना जाता है। और यहाँ की ये सारी कहानी आप देख सकते हैं। ये वो दिखा रहे हैं गुफा, जिस गुफा का अगला द्वार यहाँ से आता है। ये असली मूर्ति दिखाना चाह रहे हैं महाराज जी, अंदर चलेंगे। अभी देखिए, यहाँ भी श्रृंगी ऋषि जी की ये मूर्ति है और यहाँ पर ये पूजा इनकी होती है। ये मूर्ति सैकड़ों वर्ष पुरानी है और तभी से ये संयोग है कि परीक्षितगढ़, यहाँ पे देखिए इस मूर्ति में भी सांप गले में लटका हुआ है। ये गुफा, हाँ? अच्छा, ये गुफा निकली थी। ये गुफा का भी रहस्य है यहाँ पर। महाराज जी वो गुफा भी दिखा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं परीक्षितगढ़ का रहस्य क्या है, परीक्षितगढ़ और सर्पों से जुड़ी हुई क्या कहानी है, ये हम आपको बता रहे हैं। इस आश्रम में श्रृंगी ऋषि के दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ की कहानियाँ लोगों को अपनी ओर खींचती हैं। यहाँ के रहस्य को लोग समझने आते हैं।
ये रहस्य यकीनन आश्चर्यचकित करने वाला है। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, किला परीक्षितगढ़, मेरठ। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी हमारी खास पेशकश जारी है।